बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। HSSC 2 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फेडरल बोर्ड के फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2025 में अपेयर होना है। तो जिस तरह उन्होंने फर्स्ट ईयर में पीबीए के एग्ज़ाम्स दिए थे, इसी तरह इस दफ़ा वो सेकंड ईयर में भी पीबीए का एग्ज़ाम देंगे। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि पीबीए के एग्ज़ाम्स की कुछ वीडियोज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की साथ-साथ ही अपलोड करता चला जाऊँ। तो फेडरल बोर्ड ने जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको डिवाइड किया है अगेन 2 सेक्शंस में, जैसे आपके फर्स्ट ईयर में थे वैसे ही बिल्कुल सेकंड ईयर में है। ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जो कि वेबसाइट पे मौजूद है फेडरल बोर्ड की। पार्ट 1 में 60% ऑफ द प्रैक्टिकल्स हैं और 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल, यानी एक फुल प्रैक्टिकल आपका पार्ट 1 में इन प्रैक्टिकल 6 प्रैक्टिकल्स में से एक प्रैक्टिकल आएगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर के 2 हैं, फिर वोल्ट मीटर का है और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट करनी है बाय ड्राइंग का ग्राफ, और आखिरी कैपेसिटर वाला है। इसी तरह पार्ट 2 में ये 5 प्रैक्टिकल्स हैं। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि पहले जो पार्ट 1 के प्रैक्टिकल्स हैं उनकी वीडियोस बना दूँ, क्योंकि उनमें एक कंप्लीट प्रैक्टिकल आना है 9 मार्क्स का। पार्ट 2 वालों में मोस्ट प्रोबेबली 2 प्रैक्टिकल्स में से ही 2-2 3-3 सवाल आएंगे। तो अभी की पहली वीडियो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की होगी, डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। तो इसके लिए ये कुछ वर्कशीट एक है, ये मैंने खुद बनाई है। मेरे ख्याल में जिस किस्म के क्वेश्चन बनने चाहिए वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। वैसे जो मॉडल पेपर है इसमें भी इसी प्रैक्टिकल के बारे में है, क्वेश्चंस हैं स्लाइड वायर ब्रिज वाले प्रैक्टिकल के बारे में। और एक और बात आपको बता दूं, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह फर्स्ट एनुअल में स्लाइड वायर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर के जो 2 प्रैक्टिकल्स हैं इनमें से मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि एक प्रैक्टिकल, इन तीनों में से एक प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आएगा। तो जो मॉडल पेपर है उसको अलग से सॉल्व करूँगा एक दूसरी वीडियो में। इस वर्कशीट को जो मैंने बनाई है इसको इस वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊँगा। लेकिन इस वीडियो को सॉल्व करने से पहले जल्दी से मैं आपको एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट दिखा देता हूँ स्लाइड वायर ब्रिज की, यानी एक्चुअली अपरेटस के अंदर हम कैसे कनेक्शन एक्चुअली करते हैं, ताकि आपको वो याद रह जाएँ और फिर इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब सबसे पहले अपरेटस जो रिक्वायर्ड है उसको देख लेते हैं। ये अपरेटस हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज है। एक वायर है 100 सेंटीमीटर लेंथ है। इस वायर का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ए कह देंगे, और ये वायर जहाँ आकर एंड होती है इसको हम पॉइंट बी कह देंगे। अब इस वायर के साथ यहाँ एक स्ट्रिप लगी हुई है, यानी ये स्ट्रिप भी कंडक्टर है, करंट को कंडक्ट करेगी। इस स्ट्रिप में यहाँ पर एक गैप है, ये फर्स्ट गैप है। इस गैप के अंदर हमने वो वायर लगानी है जिसकी हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये वायर या यूरिका की होती है या नाइक्रोम की होती है। फिर उसके बाद अपरेटस पर दरमियान में एक और टर्मिनल है, इसमें भी हम एक गल्वानोमीटर कनेक्ट करेंगे बाद में। और ये एक और यहाँ पर गैप है, गैप नंबर 2 है इस स्ट्रिप पर। यहाँ पर भी हमने एक रेजिस्टेंस ही कनेक्ट करनी है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसी कनेक्ट करनी है जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो ये हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तमाम जो रेजिस्टेंसेज हैं उनकी वैल्यू लिखी हुई है। सर्किट डायग्राम हमारी के मुताबिक हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए साथ साथ सर्किट डायग्राम को देखते हैं। जब करंट बैटरी से पॉइंट ए तक पहुंचता है, अब जो बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी की जो वोल्टेज है, लेट्स से बैटरी से मैं इसको 6 वोल्ट्स यहां पर प्रोवाइड करता हूं, तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट्स ही होगा। अब करंट के 2 रास्ते हैं, करंट यहां से इस वायर में से भी गुजर सकता है और करंट इस स्ट्रिप में से भी गुजर सकता है। जो करंट स्ट्रिप में से पास होता है वो करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, इस वायर में से गुजरेगा। और जब इस रेजिस्टेंस में से करंट गुजरेगा तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद अगर बैटरी से पॉइंट ए पर 6 वोल्ट था, तो रेजिस्टेंस में से गुजरने के बाद वो पोटेंशियल ड्रॉप होकर लेट से 4 वोल्ट रह जाता है। अब चूंकि ये टर्मिनल कनेक्टेड है गल्वानोमीटर के साथ, तो इसका मतलब है गल्वानोमीटर के नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल भी हो जाएगा 4 वोल्ट्स। अब वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि गल्वानोमीटर का अगर एक टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर है और गल्वानोमीटर का दूसरा पोटेंशियल जो कि इस जॉकी ने डिसाइड करना है, हमने जॉकी को इस वायर पर कहीं पर भी टच किया तो जॉकी जिस पोटेंशियल पर होगी वो गल्वानोमीटर के इस टर्मिनल का पोटेंशियल हो जाएगा। लेट्स से वो पोटेंशियल होता है 2 वोल्ट्स, तो इसका मतलब है गल्वानोमीटर का एक टर्मिनल हो गया 4 वोल्ट्स पर, दूसरा टर्मिनल हो गया 2 वोल्ट्स पर। तो गल्वानोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से गल्वानोमीटर में से करंट फ्लो करेगा और गल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देके हमें बताएगा। गल्वानोमीटर के लेफ्ट एंड का पोटेंशियल वी कैन नॉट चेंज, क्योंकि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड है। तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो फिक्स्ड होगा,
तो गैल्वेनोमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल फिक्स्ड होगा। हमने बेसिकली गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है उसके पोटेंशियल को वेरी करना है बाय टचिंग दिस जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस वायर। और जब गैल्वेनोमीटर के सेकंड टर्मिनल का पोटेंशियल फर्स्ट टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। और जब ऐसा होता है तो वी से कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। और जब ब्रिज बैलेंस्ड हो जाएगा तो रेजिस्टेंसेस चार यहां पर लगेंगी। एक ये रेजिस्टेंस है, दिस इज R1 इन द सर्किट। आप जॉकी को कनेक्ट करते हैं लेट्स से एट 40 सेंटीमीटर्स, तो इसकी लेंथ जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है ये एक और रेजिस्टेंस होगी, लेट्स कॉल इट R2। उसके बाद एक रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, लेट्स कॉल इट R3। और जो बाकी लेंथ बच गई है वायर की 100 माइनस 40 यानी 60 सेंटीमीटर, वो फोर्थ रेजिस्टेंस है। और अगर इस पोजीशन पर गैल्वेनोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन शो करेगा तो हम इसके ऊपर व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन अप्लाई करेंगे। R1 over R2 रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन द फर्स्ट लूप इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस इन द सेकंड लूप R3 over R4। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं जी। यहाँ पर अब हमारे पास एक सर्किट है, स्लाइड पर ब्रिज की अरेंजमेंट है इसमें। अब इसमें एक देख लीजिएगा वेरिएशन आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस जो नोन है वो इस पहले गैप में है और अननोन रेजिस्टेंस दूसरे गैप में है। तो अगर ये अननोन रेजिस्टेंस पहले गैप में हो जाए, नोन रेजिस्टेंस दूसरे गैप में हो जाए, तो फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में उसको देखते हैं कि फार्मूला में क्या चेंज आएगा, लेकिन ये बहुत छोटी सी चेंज है जो हो सकती है, लेकिन इससे फार्मूला पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो द सर्किट अबाउट इज डिजाइन टू डिटर्मिन द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। अब नीचे वैल्यूज गिवन है बैलेंसिंग लेंथ की L1 की। L1 बैलेंसिंग लेंथ आई है 61। L2 फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया 100 माइनस L1, तो 100 में से L1 को माइनस कर दें तो आप सिंपली 100 में से 61 को आप माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 39। और दूसरी में भी देख लें कि 76 है L1, तो L2 जो है वो हो जाएगा 100 माइनस 76 अगेन, तो ये हो जाएगा 24। तो L1 और L2 दोनों पता चल गए। अब अननोन रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसके लिए मैंने यहाँ पर वर्कशीट में फार्मूला नहीं दिया। तो हो सकता है आपको पेपर में फार्मूला गिवन हो, लेकिन एहतियातन ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। अब जो मैं बात अभी कर रहा था कि फार्मूला चेंज कैसे होगा, तो देखें अगर ये अननोन नॉन रेजिस्टेंस जो है ये इस पहले गैप में, इस पहले लूप में है, तो याद रख लें कि ये वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की आपने डायग्राम बुक में बनाई हुई भी होगी। ये चार रेजिस्टेंसेस होती हैं। इन चार रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि दरमियान में इनके गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर जब नल डिफ्लेक्शन शो करता है तो हम कहते हैं ब्रिज बैलेंस है। तो यहाँ दरमियान में गैल्वेनोमीटर होता है ऐसे। अच्छा, अब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये वाली R4 है। तो जब ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो हमें कंडीशन ये पड़ी है कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। अब इस अपरेटस के ऊपर ये R1 R2 R3 R4 कौन सा होगा ये हमने देखना है। तो याद रखिए कि ये जो R2 है इस अपरेटस में, ये बेसिकली जो बैलेंसिंग लेंथ L1 है ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, और R4 जो है ये बैलेंसिंग लेंथ L2 के हमेशा प्रोपोर्शनल होगा। ये L1 और L2 होंगे। अब R1 और R3 अगर पहले गैप में ये नॉन रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये पहले गैप में नॉन रेजिस्टेंस अगर आपकी लगी हुई है, ये प्रोपोर्शनल टू होगी इस R के नॉन रेजिस्टेंस के, और अननोन इधर हो जाएगी। ये अननोन इसको X कह देता हूँ मैं। और अगर मैं इनको स्वैप कर देता हूँ, यानी अननोन रेजिस्टेंस में यहाँ पे लगा देता हूँ और नॉन रेजिस्टेंस में यहाँ पे लगा देता हूँ, तो आपने इनको भी स्वैप कर देना है। एक्स को इधर लिख देना है और आर को इधर लिख देना है, यानी यहाँ पे एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है जी। अब यही चेंजेस हम इधर फार्मूला के अंदर करते हैं। अभी जो इस वक्त मेरे सामने डायग्राम है इसके मुताबिक मैंने अभी आपको बताया कि ये है आर नॉन रेजिस्टेंस है, और जो अननोन रेजिस्टेंस है वो R3 है। अब इस फार्मूला में चेंज कर दें ज़रा। R1 की जगह पे आप कैपिटल R लिख दें, R2 की जगह पे आप L1 लिख दें, R3 की जगह पे आप X लिख दें जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और R4 की जगह पे आप L2 लिख दें। तो अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ L2 को दूसरी साइड पे, तो ये फार्मूला देखें क्या बन जाएगा, L2 ओवर L1 मल्टीप्लाइड बाय R। ये होगा अगर पहले गैप में नॉन रेजिस्टेंस है, दूसरे में अननोन रेजिस्टेंस है। और अगर स्वैप कर दूं, यानी पहले में अननोन हो जाए दूसरे में नोन हो जाए, तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा L1 ओवर L2 मल्टीप्लाइड बाय R। ये दो फार्मूलाज होते हैं।
तो अब यहाँ पर L2 ओवर L1 इंटू आर वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो L2 है अभी इस वक्त 39 को आप 61 से डिवाइड करें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ सिंपली। दूसरी में भी 24 को आप 76 से डिवाइड करें और उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो जल्दी से मैं इसकी वैल्यू देख के आपको बताता हूँ। पहले वाले की वैल्यू आ रही है जी 3.19 और दूसरी वाली की वैल्यू आ रही है 3.15। ये अननोन रेजिस्टेंस है, वो जो वायर थी उसकी ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा इसमें L2 को आपने रिकॉर्ड करना है, हमने लिख लिया। यूज एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम द टेबल, वो हमने टेबल के अंदर लिख दी है। उसके बाद है स्टेट द प्रिंसिपल ऑन विच द स्लाइड वायर ब्रिज वर्क्स। तो स्लाइड वायर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है लिख देना, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर ये काम तो करता है, लेकिन वो होता क्या है वो आपने ज़रूर लिखना है कि व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस द गल्वानोमीटर शोज जीरो नल डिफ्लेक्शन एंड द रेशियो ऑफ द फोर रेजिस्टेंसेस इज इक्वल। ये साथ आपने लिखना है कि गल्वानोमीटर जो है वो शो करता है नल डिफ्लेक्शन। गल्वानोमीटर शोज नल या ज़ीरो डिफ्लेक्शन व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हेन बैलेंस एंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस इज इक्वल, जो आपकी थ्योरी की बुक में है वही बेशक यहाँ पे आप लिख दें। इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर अफेक्टेड बाय इट्स लेंथ एंड द टाइप ऑफ मटेरियल। देखिए जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी डिपेंडेंस लेंथ पर भी होती है और एरिया पर भी होती है और मटेरियल के ऊपर भी होती है। अगर आपको याद हो तो रेजिस्टेंस का एक फार्मूला ये होता है रो एल ओवर ए। तो यहाँ से क्लियरली रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस रो के ऊपर है, रो मटेरियल के ऊपर कांस्टेंट है। रो हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। तो मटेरियल टू मटेरियल रो की वैल्यू चेंज होगी, जब रो की वैल्यू चेंज होगी इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है लेंथ के साथ भी। तो आप लिखेंगे कि येस द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अफेक्टेड if the length is increased, the resistance increases, and with different values of rho, the value of the resistance will be different as well. तो ये इस वर्कशीट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इसी से रिलेटेड चूँकि मॉडल पेपर है फेडरल बोर्ड का, तो इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में उसके तमाम क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह पोटेंशियोमीटर के इंटरनल रेजिस्टेंस वाला और फिर ईएमएफ वाला वो सॉल्व करेंगे। तो सी यू इन दैट वीडियो इंशाल्लाह।